Hello 11th class, good morning all of you. The Summer of the Beautiful White Horse written by William Sharon. We have completed and the question answer already sent. Now today we have the second chapter, The Address, Marga Minko, written by Marga Minko. The Address. It is the autobiography of Marga Minko, आत्मकथा है जो कि मार्गा मिनको ने अपने बारे में अपनी मदर के बारे में इसमें लिखा है. दिस स्टोरी इज अ प्रेगनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. ये कहानी जो है, ये कथा जो है एक बेटी की मार्मिक कहानी है जो कि युद्ध के बाद हॉलैंड में अपनी माँ की वस्तुओं की खोज में निकलती है. वन सी फाइंड्स दम, जब वह उन वस्तुओं को ढूंढ लेती है. द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, यानी कि वो वस्तुएं उसके पिछले जीवन की यादों को ताज़ा कर देती हैं. हाउएवर सी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, जबकि वह इन वस्तुओं को पीछे छोड़ने का निश्चय करती हैं और आगे जाने का फैसला कर लेती है. तो ये स्टोरी पूरा जो आत्मकथा मैंने बोला कि ऑटोबायोग्राफी है मार्गा मिनको की. देखो थोड़ा क्या कह रखा है. डू यू स्टिल नो मी आई आस्क, क्या अभी भी आप मुझे जानती हैं, पहचानती हैं, मैंने पूछा. आई कौन है इसमें? नरेटर यानी कि मार्गा मिनको. क्या अभी भी आप मुझे पहचानती हैं, मैंने पूछा. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, मेरी ओर खोजते हुए महिला ने देखा. सी हैड ओपन द डोर अ चिंक, दरवाजे की दरार को उसने खोल दिया था. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं पास में गई एवं सीढ़ी पर खड़ी हो गई. नो आई डू नॉट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ. सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, यानी कि अपना हाथ दरवाजे पर उसने इस तरह से रख दिया था मानो जैसे वह उसे और अधिक खोलने से रुकना चाहती थी. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे ने पूर्ण रूप से पहचानने का कोई भी संकेत नहीं दिया. सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वह शांत भाव से मेरी तरफ घूरती रही. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैंने गलती कर दी थी, ऐसा मार्गा मिनको सोचती है. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, जहाँ जहाँ आए है कौन है? नरेटर मार्गा मिनको है. ऑटोबायोग्राफी है, मैंने बोला है, आत्मकथा है. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद मैंने गलती कर दी थी, मैंने सोचा यह शायद वह नहीं है जिसको मैं सोच रही थी. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, मैंने उसे कई सालों पहले सिर्फ एक बार हल्की निगाह से ही देखा था. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, अधिक संभावना यह थी कि मैंने गलत घंटी, घर की घंटी बजा दी थी. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, महिला दरवाजे से एक ओर हट गई. सी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, वह हरा कार्डिगन पहने हुई थी जो कि मेरी माँ का बिना हुआ था. द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम द वॉशिंग, अधिक धुलने से लकड़ी के जो बटन थे वो काफ़ी पीले पड़ गए थे. सी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन की ओर देख रही थी और स्वयं को फिर से दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया था उस महिला ने. लेकिन अब मैं जान गई थी कि मैं बिल्कुल क्या जगह पर आई हूँ, बिल्कुल ठीक जगह पर आई हूँ. आई वॉज राइट, अब एहसास हुआ मार्गा मिनको को. वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, अच्छा आप मेरी माँ को पहचानती थी, मैंने पूछा. हैव यू कम बैक सेड द वुमन, उस महिला ने कहा क्या तुम वापस आ गई हो. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी, मैंने तो सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया होगा, सिर्फ मैं वापस आई हूँ. ओनली मी कहती है वो महिला. अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाज़ा खुला एवं उसके पीछे गलियारे में बंद हो गया. अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, मस्टी का मतलब बिल्कुल सीलन भरी, बदबूदार भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है ना. अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड यानी कि सीलन भरी बदबू निकली. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू,
उस महिला ने कहा, मुझे बड़ा खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक यू टू फॉर अ मोमेंट। मार्गा मिनको ने कहा, विशेष प्रायोजन से मैं यहाँ पर ट्रेन के द्वारा आई हूँ, तुम्हारे से मैं एक पल के लिए बात करना चाहती हूँ तुमसे। इट वॉज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। अब महिला कहती है, मेरे लिए अब सुविधाजनक नहीं है अब। सेड द वुमन, उस महिला ने कहा, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, फिर किसी समय मिलेंगे। सी नोडेड एंड कॉजुअली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने सिर हिलाया एवं दरवाजे को सावधानीपूर्वक बंद कर दिया, मानो जैसे किसी को घर के अंदर परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे बंद कर दिया उस महिला ने दरवाज़ा। आई स्टूड कहती है मार्गा मिन को, आई स्टूड मैंने मैं खड़ी रही। जहाँ जहाँ मैंने बोला आई जो वर्ड है वो कौन है, मार्गा मिन को खुद है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जिस सीढ़ी पर मैं खड़ी थी वहीं पर रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देम हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। मेरी तरफ, कहते हैं, जिस सीढ़ी पर मैं खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई। बाहरी खिड़की के सामने टका पर्दा थोड़ा हिला, मेरी तरफ किसी ने बड़ा घूर के देखा एवं फिर से पूछा। क्या पूछा? व्हाट आई वांटेड, मुझे क्या चाहिए? ओह नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। शायद उस महिला ने जवाब दिया होगा, यह कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने उस नेम पट्टिका पर, नाम पट्टिका पर की ओर देखा। डोरलिंग इट्स रेड, उसमें क्या लिखा था? डोरलिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनिमल, यानी कि इसके सफ़ेद रंग पर काले रंग अक्षरों की में लिखा हुआ था मिसेस डोरलिंग। एंड ऑन द जैम द बिट हायर द नंबर 46, और कहते हैं कि दरवाजे के पास का स्थान जो है इसको जैम बोलते हैं, थोड़ा सा ऊंचे को उसने नंबर लिखा था, उसमें नंबर था एक 46, यानी कि 46 नंबर लिखा था उस ठीक दरवाजे के ऊपर से। डोर जैम जिसको बोलते हैं, जैम मैंने क्या बोला, मैंने यानी कि जो दरवाजे का ऊपर का स्थान है उसको क्या बोलते हैं? जैम बोलते हैं। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। स्टेशन की ओर जब मैं वापस चली तो मैं अपनी माँ के बारे में मैंने सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने सालों पहले मुझे यह पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह युद्ध के कुछ सालों पहले हुआ था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। कुछ दिनों से मैं घर पर ही थी एवं जल्दी मेरे ध्यान में आया कि कमरों के बारे में कुछ न कुछ चीज़ें बदल चुकी थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं कई चीज़ों की कमी महसूस कर रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड, ये बैग चले गई स्टोरी, फिर से पहले के टाइम की चले गई। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ हैरान थी मेरा ध्यान इन चीज़ों पर इतनी जल्दी चला जाएगा। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डोरलिंग, फिर उसने मुझे, मेरी माँ ने मुझे श्रीमती डोरलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपारेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरी माँ की वह एक पुरानी परिचित थी। ओल्ड एक्वेंटेंस थी, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित होना, एक्वेंटेंस वर्ड आया है। होम सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जो कि कई सालों से देखा नहीं था मैंने कई सालों तक उनको। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, वो अचानक वापस आ गई थी एवं अपने संपर्क को उसने ताज़ा कर दिया था। तब से वह रोज़ आया करती हैं हमारे घर पे, ऐसा कहती हैं। कौन? मार्गा मिन को कहती हैं। यहाँ तक की स्टोरी देखनी है आपने रेगुलरली तक। आज थोड़ा मैंने बोला सप्लीमेंट्री थोड़ा लॉन्ग रहते हैं इसमें, ठीक है ना। कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए हैं, जैसे मैंने बोला था कंटेंट्स मैंने परिचित होता है। रिन्यूड मैंने दोबारा किसी चीज़ का याद आना, इसको रिन्यू बोलते हैं, वापस होना, बैक जिसको बोला जाता है। इमीडिएटली शब्द आया, इमीडिएटली में जल्दी से होता है, तुरंत इसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नोडेड शब्द आया, नोडेड में हिलाना होता है, मस्टी बदबूदार, इमाज जो मैंने बाहर निकलना होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है, आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में वर्ड मीनिंग करना है और ट्रांसलेशन की कॉपी में ट्रांसलेशन करना है।